देखिए, सबसे पहला केस हमारा था। बाकी बहुत से केस इसके बाद काफ़ी पेश करके दाखिल किए गए हैं, मुझे मालूम है। आज सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय जज न्यायाधीश के यहाँ मामला फिक्स था, परंतु कोरोना की स्थिति की वजह से माननीय न्यायाधीश ने कहा कि आज सुनवाई संभव नहीं है और इसलिए 22 अप्रैल डेट लगा दिया है। अब 22 अप्रैल को उम्मीद करता हूँ कि उस दिन सुनवाई हो। तो अभी जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से कुछ और ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ दाखिल हुआ? नहीं, अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि रिवीजन है, इसलिए केवल सुनवाई होनी है और बाकी कोई फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं है। तो सर, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने जो दावा दायर किया था उसके बाद लगातार अब तक 7 दावे दायर हो चुके हैं, उन्हें आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सब हमारी न्यायिक प्रक्रिया, ये न्यायिक प्रणाली जो जैसी चल रही है उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ, परंतु सही है कि जो दावा मैंने दायर किया था हूबहू उसका कापी पेस्ट करके, और यानी कि कामा पुलिस स्टाफ का भी भेद नहीं किया गया और दाखिल हुआ, और दूसरा दावा सब सारे एडमिट हुए हैं। मेरा दावा अभी जिला न्यायाधीश महोदय का पेंडिंग है। तो इसमें भगवान की अपनी कोई लीला या उनका कोई गूढ़ रहस्य भगवान कृष्ण का होगा, ऐसा मैं मानता हूँ कि वो भगवान लीला करते हैं और कृष्ण जी की लीला में कोई ना कोई कार्य होता है, कारण होता है। मुझे लगता है कि कोई बहुत ही गूढ़ कारण भगवान ने सोचा हुआ है, और पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सफलता मिलेगी और इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। सर, एक सवाल और, वासुदेव जग्गी करके एक संत हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बयान दिया है यशोदा मैया को लेकर। आप कृष्ण भक्त हैं, आप जन्मभूमि की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, विवादित बयान देने का यहाँ आजकल चलन है, बहुत लोग सुर्खियों में आने के लिए बयान देते हैं। उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन्स होता है, किसी को सेकुलर फ्रंट का समर्थन चाहिए, किसी को इलेक्शन में खड़ा होना है। दुर्भाग्य विषय है कि भगवान को भी लोग राजनीति में घसीटते हैं, और जो भी इस तरह का जो बयान देता है वो गलत करता है, इस निंदा है, और इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना होनी चाहिए, और सरकार और पुलिस को ऐसे बयानों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, और जो सख्त कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। देखिए, ये एक सवाल चल रहा है आजकल लीगल फील्ड में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो कट पेस्ट और कापी पेस्ट कर जो पेटिशन फाइल हो रही हैं ये गलत है, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हनन है। मतलब आप सोचिए कि जो दावा मैंने तैयार किया था वर्षों की मेहनत के बाद, और उस दावे में मैं समझता हूँ कि कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो मैंने न रखा हो, और बहुत अथक परिश्रम के बाद उसको लोगों ने हूबहू उठाया, काफ़ी पेश किया, और उसके बाद वो न्यायालय में विचार के लिए स्वीकार हुआ। पर मुझे खुशी है कि जो काम मैंने किया था और जो घंटा तबेले में मैंने बजाया था, काम तो हो रहा है, जागृति तो हो रही है, हिंदू समाज में जागृति आई है, और भगवान कृष्ण का जो मामला दब रहा था, जिसको लोग मुस्लिम कह रहे समझौता हो गया है, अब इसको कुछ बचा नहीं है, सबके समझ में आ गया है कि समझौता अवैध है और हिंदुओं की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। आज हिंदू खड़ा हुआ है, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है।
उत्तर प्रदेश व्यापार उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी घोषित हुई है। उसके साथ साथ महानगर आगरा के जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को भी घोषित किया गया है। विशेष रूप से ये कार्यकारिणी है और उसका मेन मकसद ये है, जो व्यापारी आज पीड़ित है वो आशा कर रहा है कि कोई ना कोई तो उसकी मदद करे। बीजेपी और इस प्रदेश सरकार की वो स्थिति हो गई है जैसे नागिन खाती है तो पहले अपने बच्चों को खाती है। व्यापारी बीजेपी के बहुत कुछ करते थे बीजेपी के लिए, आज स्थिति ये हो गई है, इन्होंने अपनी स्थिति से व्यापारियों को मारना शुरू कर दिया है। जीएसटी के माध्यम से हो, नोटबंदी के माध्यम से हो, और सबसे बड़ी बात यह है, व्यापारियों के बीच में जो भाईचारा चलता था, मैं एक व्यापारी रहा हूँ, उस चीज़ को जानता हूँ कि आदमी एक से कहता था कि भैया तेरे पास 25,000 रुपये पड़े हैं, बोले हाँ भैया तो ले ले, और वो दूसरे दिन आके दे जाता था। आज की स्थिति जो पैदा कर दी है कि कोई भी व्यापारी एक दूसरे को सहयोग करने से डरता है, क्योंकि मार्केट में रोटेशन नहीं है, किस प्रकार से व्यापार को चलाए। और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि कपड़े वाले को जूते वाले से, जूते वाले को कपड़े वाले से, प्लास्टिक वाले को किसी और से, सबको आपस में लड़ाते हैं। प्लास्टिक वाला खुश होता है कि कपड़े वाला मर गया, और कपड़े वाला सोचता है कि प्लास्टिक वाला मरा या जूते वाला मरा। हमें सब व्यापारियों को एक होना है और एक होकर इस सरकार से अपना बदला लेना है, अपना काम चलवाना है। और आज स्थिति मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि जो सरकार है, जो सीबीआई है, आईटी की सरकार है, ईडी की सरकार है, व्यापारी इसलिए डरता है, वो अंदर ही अंदर कह रहा है, विनोद भाई बंसल जी आप चिंता ना करो। मैं चिंता नहीं, कुछ लोगों को तो खुल के सामने आना पड़ेगा इस सरकार से बदला लेने के लिए। और आज स्थिति ये है कि पूरा व्यापारी समाज और मेरी जो टीम बनी है, मेरा महानगर अध्यक्ष प्रतीक गर्ग, जिला अध्यक्ष मनोज पारा सर सक्षम है, और उसके साथ साथ प्रदेश के 5-6 हमारे पदाधिकारी भी आगरा में हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आगरा की तरफ से स्वागत भी करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार जिस समय आई थी, उत्तर प्रदेश सरकार में कहते थे हम गुंडों को, माफियों को भगा देंगे, बदमाश से बाहर चले जाएं। आज वही इनके विधायक और सांसद बलात्कारियों में शामिल हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। आपको मालूम है, जो विधायक जो है यानी जनप्रतिनिधि होता है, उस हम लोग सुरक्षा मांग करते हैं, वही सारे आज यानी उत्तर प्रदेश में विधायक, सांसद, लुटेरे और पड़े हुए हैं। आपको मालूम उत्तर प्रदेश सरकार में जिस समय आई थी कि हम एक टैक्स लगाएंगे, आज जीएसटी के नाम पर तिपिन हो रहा है, बेरोजगारों की नौकरियां छीड़ी जा रही हैं, इनको रोजगार नहीं दिया गया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस समय देश की जनता, प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ मुंह देख रही है, कब मौका मिले। आज जो सरकार चल रही है वो यही है, एबीएम की सरकार चल रही है, क्योंकि ये जबरदस्ती सरकार को छीनना चाहते हैं। राजस्थान में भी इन्होंने ऐसे किया, और भी जगह ये एबीएम की सरकार और धोखेधड़ी सरकार लेते हैं। उतना गुंडा तत्व इस समय पूरे देश में हावी है, और हम सभी कांग्रेस के जिन लोग, आज आम जनता इस समय पीड़ित होकर संघर्ष का बगुल फूंक दिया है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार आएगी। गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार 2017 में नारे लगाया करती थी। 4.25 साल के योगी शासन का फरेब और झूठ सबके सामने आ गया। जिन गड्ढों से मुक्त करने की बात करती थी, उन गड्ढों से लोगों की जान जा रही है। सड़क से लेकर जेल तक आम आदमी सुरक्षित नहीं है। ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां शाम को महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री, जो महिला आयोग की मेंबर है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं योगी आदित्यनाथ जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर, और इस्तीफा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी से और महिला आयोग मेंबर से। तो चाल और चरित्र और चेहरा, सूरत सबके सामने नजर आती है। हालात ये हैं कि देश में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। आज किसके अच्छे दिन आए हैं? आज नौजवानों की आंखों में आंसू है,
महिलाओं की आंखों में आंसू हैं और सबसे बड़ी बात है कि देश का आज किसान रो रहा है। 300 से ज़्यादा शहादतें हो गई है। मैं आप सबके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल है, वो कौन सी फ़ोन कॉल है, वो कौन सा नंबर है जो डायल नहीं हो पा रहा है? जवाब क्यों नहीं सरकार दे पा रही है? हालात ये है कि विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है तो मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का क्या गुनाह था? यही वो दिन चल रहे थे जब कोरोना महामारी में गरीब आदमी के साथ खड़ा था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को 45 दिन जेल में भेज दिया गया। 5000 ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुकदमे लगे। तो ये योगी सरकार है। चाल और चरित्र और योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लगातार आज आप देखिए अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, और सबसे बड़ी बात है आज महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज ताली और थाली की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 45 दिन में 15 दिन में महाभारत जीतने की बात करते थे, आज 1 साल हो गए। बताइए वैक्सीन 22 करोड़ जनता को कब तक मुहैया सरकार करेगी? ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रोजाना सवाल होता है, मगर सरकार जवाब नहीं दे पाती। बंद कर दो उस्ताद, बंद कर दो, बंद करके बंद कर दो उस्ताद।
कार्यक्रम में हमारे स्वामी का 141वां जन्मोत्सव मना रहे हैं बड़े धूमधाम से और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं कितनी जो हमारे श्रद्धालु आए हैं और इसके बाद अपना हवन चालू हो रहा है। हवन के बाद हमारा साईं का गुरुदास जी का सत्संग चलेगा, उसको आम भंडारा होगा। इसी कड़ी में हमारा कल भजन संध्या है शाम को 7 बजे। हम सामाजिक दूरी रखते हुए सब प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए बड़े ढंग से कराएंगे और बड़ा उत्साह सबके अनुमति हमें मिल गई है, पूरी प्रशासन ने दे दी है। 100 आदमियों की हमारे ज़्यादा आदमी आएंगे और मास्क का, सैनिटाइजर का सब नियमों का पालन करते हुए और साईं लीलाशाह भगवान का बहुत बड़े उत्साह से कल तक हमारा प्रोग्राम चालू रहेगा। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत अच्छा है हमारा आज का दिन। आज स्वामी लीलाशाह जी गौशाला के हमारे संस्थापक है स्वामी लीलाशाह जी, जिन्होंने गौशाला की स्थापना 1955 में 4 गायों से की थी। वर्तमान में यहाँ हमारे 450 लगभग गौवंश है। उनका जन्मोत्सव है। उनका जन्मोत्सव हम हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उसी कड़ी में आज सुबह स्वामी जी का दूधाभिषेक हुआ, उसके बाद अभी हवन हो रहा है। हवन के पश्चात हमारे भजन कीर्तन है, उसके बाद भंडारा है। और उसी उपलक्ष्य में कल हमने एक भजन संध्या का आयोजन किया है, जिसमें हमने इंदौर की हिमांशु एंड लवेश वरुण पार्टी को भजन संध्या करवाई है, जो विश्वविख्यात पार्टी है और काफ़ी अच्छे स्तर पर इस भव्य बनाने के लिए सारे साजो सज्जा का व्यवस्था की गई है। और सरकार के सारे नियमों का पालन करते हुए कल हम ये भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं। जानवरों की तरह पीटा है, जिसकी आप बॉडी पे निशान भी देख सकते हैं। साथ ही साथ 3 दिन से वो महिला थाने जाती है, कभी चौकी जाती है, अपनी FIR देती है, लेकिन अभी तक FIR नहीं लिखी गई है। कोई भी उसको आश्वासन नहीं दिया गया जिसकी उसकी सुनवाई हो। साथ ही साथ बच्चों को लेकर के 3 दिन से वो घर के बाहर रोड पर सो रही है और उनके परिवारजन ये कहते हैं, ससुरालीजन की थाना चौकी हमारी जेब में है, जो उखाड़ा से उखाड़ लो। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या प्रशासन सो रहा है? प्रशासन को ये नहीं पता कि महिलाओं पर कितने अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं? दरोगा जाता है वो कुछ नहीं कर रहा है, चौकी इंचार्ज जाते हैं वो कुछ नहीं कर रहे, तो कर क्या रहे? साथ ही साथ महिला को 3 तलाक देकर के बाहर निकाल दिया गया। तो तुम्हारी थानेदारी चल रही है या किसी ने तुमको एक एग्रीमेंट लेटर या परमिशन लेटर दे दिया गया है कि आप महिला को पीटोगे? तो महिला को आप क्यों पीटोगे भाई? क्यों पीटोगे? आज महिला इतनी उत्पीड़न अत्याचार के साथ परेशान है कि इसकी बॉडी पूरी नीली पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन कहीं पे भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम भारतीय महिला सुरक्षा संघ के माध्यम से पीड़िता हिना मुस्लिम बिटिया को लेकर के 3 तलाक के मैटर में यहाँ SSP साहब के पास आए। देखना अब ये होगा कि हमारी सुनवाई होती है या नहीं, या फिर इसी तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न होता रहेगा और सरकार कहती रहेगी कि महिला सशक्तिकरण हम चला रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला को महिला अपनी पीड़िता बहन को लेकर के SSP साहब के कार्यालय के बाहर धरना दूंगी जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि ये बहन के जीवन का सवाल है, उसकी 2 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप देख सकते हैं उसकी स्थिति और बच्चे की स्थिति कि वो बाहर 3 दिन से भूखे प्यासे पड़े हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा है।